का धारण कर, साधु का रूप धारण कर देव ऋषि नारद जिस मार्ग से साहूकार जा रहा था उसी मार्ग पर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे और बैठते ही साहूकार ने देखा कि बहुत पहुंचे हुए बाबा लग रहे हैं, चंदन का तिलक लगा है, कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी जटा झूठ है, मुख पर कुछ तेज पुंज है, बड़ा प्रकाश दिख रहा है, रुद्राक्ष की गले में माला पड़ी हुई है, हाथ में तुलसी की माला धरी हुई है। और साहूकार ने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा जी, ओ बाबा जी, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। बाबा जी ने पूछा, क्या बात है बाबा? साहूकार जी बोले, मेरे बहू के मन का संशय है। नारी जब कार्तिक के महीने का स्नान करती है, या माघ महीने का स्नान करती है, या वैशाख महीने का स्नान करती है, या चैत्र महीने का स्नान करती है, नारी जब पूर्ण एक महीने का स्नान करती है तो बीच में जो रजस्वला धर्म आ जाता है, नारी 5 दिन 7 दिन जो काम नहीं कर पाती है, वो रजो धर्म के समय पर, रजस्वला धर्म के समय पर उसका 1 महीने का नियम खंडित हो जाता है। तो वो खंडित हुआ नियम पूर्ण कैसे हो, उसका वर्णन आप मुझे बता दीजिए। वो नियम मुझे बता। संत के रूप में बैठे हुए देव ऋषि नारद, श्रीमन नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण 7 बार देव ऋषि नारद ने नारायण 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 कहा। कहने पर देव ऋषि नारद ने बोला, सुनो साहूकार जी, सुबह के समय पर जब आपकी बहू मंदिर की ओर जाए तो उसको इस मार्ग की ओर लेकर आना। मैं आपको ज्ञान उपदेश दूंगा और वो ज्ञान उपदेश आप बहू को श्रेष्ठ दे पाए ना दे पाए, वो बहू सम्मुख में बैठकर सुनेगी तो उसको प्राप्त होगा। ये देखो वही कथा आ गई। आप खाओगे आपका पेट भराएगा, आप सुनोगे आपका कल्याण होगा। बेटों बेटियों को लेकर आओ, बहुओं को लेकर आओ, बच्चों को लेकर आओ, उनके सुनने से उनका लाभ, उनका लाभ। साहूकार घर गए, बहू से कहा, बेटा एक संत अपने गांव में आए हुए हैं और वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, चलो आप चलकर उनसे अपने प्रश्न को कर लो। बहू ने भगवान का नाम लिया, स्मरण करती हुई बहू पहुंची और बहू ने जाकर तुरंत हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबा जी 1 महीने तक नारी कार्तिक का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी माघ का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी वैशाख का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी चैत्र का स्नान करती है, बीच में अधिक मास का स्नान करती है। उस बीच में नारी का जो रजो धर्म आ जाता है, रजस्वला धर्म आ जाता है, उस समय पर नारी का जो करा हुआ व्रत है 1 महीने का, वो खंडित हो जाता है। उस व्रत की पूर्णता कैसे मानी जाए? तो उस समय पर देव ऋषि नारद जो संत के वेश में थे, उन्होंने कहा कि बहू एक काम करो, पुत्री कार्तिक महीने के पीछे के जो 5 दिन 7 दिन पचवीगन के होते हैं, अगर नारी का रजस्वला धर्म बीच में आ जाता है तो पीछे के 5-7 दिन में से अगर 1 दिन भी नारी ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कर कर, सुबह का स्नान कर कर तुलसी में दीप प्रज्वलित कर देती है तो उसके बीच का जो खंडित भाग है वो समाप्त हो जाता है, उसे पूर्ण फल की प्राप्ति। अब फिर सुन लीजिए अच्छे से, अगर मान लो वो पचवीगन में ही नारी का रजो धर्म आ गया तो बहुत ध्यान से सुनना। ये कथा हरिहर शिव महापुराण की कथा जो भीकन गांव वालों को मिली है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। बहुत ध्यान देना, हर नारी का प्रश्न है, प्रत्येक नारी के प्रश्न ये सम्मुख में रहता है। मान लो आपने कहा कि रजो धर्म आ गया मध्य में, तो आप पीछे के 5 दिन स्नान करो। वो 5 दिन में अगर रजो धर्म आ गया फिर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में रहने वाली कोई कुंवारी कन्या, घर में रहने वाला कोई पुत्र
घर में रहने वाला पति, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली कोई सौभाग्यवती नारी, जेठानी, ननंद, देवरानी, या घर में रहने वाला कोई पुरुष अगर बाहर स्नान करने नहीं भी जा सकता, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः के समय पर यदि तुलसी में एक दीप और एक संध्या के समय पर दीप लगा देता है तो भी नारी का नियम पूर्ण हो जाता है। वो नियम खंडित नहीं, वो नियम खंडित नहीं। क्या 5 दिन के स्नान का फल है? हाँ, और तुझे मौका मिलेगा तो तुझे समझ में आएगा। देवर्षि नारद ने बस इतना कहा, उसका फल क्या है तुझे मौका मिलेगा जब मालूम पड़ेगा।